भारतीय न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। योगी आदित्यनाथ आज आगरा आए, 88 योजनाओं का लोकार्पण किया। इस बहाने वो चुनावी सभा भी कर गए। मैनपुरी में उपचुनाव है, वहाँ पर भी अपनी सभा करने गए थे और आगरा में भी अब नगर निकाय चुनाव होने वाले हैं, तो इसी बहाने वो अपनी चुनावी सभा भी कर गए और योजनाओं का लोकार्पण भी कर गए। आज सैकड़ों लोगों की भीड़ थी, महिलाएं थीं, महिलाओं के साथ बच्चे भी थे, स्कूली बच्चे थे। कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं था, लेकिन स्कूली बच्चों को फिर भी उसमें बुलाया गया। भीड़ कम है इसलिए बच्चों को बुलाया जाता है। इन बच्चों का क्या इस्तेमाल और क्या यूज है चुनावी सभाओं में? भले ही ये लोकार्पण बताया हो, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से चुनावी सभा थी। उसमें स्कूली बच्चों का प्रयोग करना कहाँ तक उचित है, ये समझ में आज तक नहीं आया। सभी सरकारें ऐसा करती आई हैं, ये कोई अलग से नहीं है। जब लोकप्रियता कम होने लगती है तब इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। स्कूलों से भर करके बसें मंगाई जाती हैं, बच्चे मंगाए जाते हैं। ये प्रशासन इसमें इनकी मदद करता है। कई जो सरकारें रहीं या ये भी सरकार, कई बार ऐसा हुआ है, देखने में आया है। योगी आगरा में थे, लेकिन ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, एक रिक्शे पर मरीज जा रहा है, इस पर नज़र नहीं पड़ी क्योंकि अधिकारियों ने पढ़ने नहीं दी होगी। ये वो दृश्य हैं जिन योजनाओं पर करोड़ों रुपए जनता का खर्च होता है, लेकिन उन योजनाओं का लाभ आम आदमी को नहीं मिल पाता। कई बार देखने में आया है इस तरह की घटनाएं हुई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। ये दृश्य आप देख रहे हैं, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है ये सड़क गड्ढा मुक्त अभियान। करोड़ों नहीं अरबों रुपए इन सड़कों की मरम्मत पर जनता का खर्च होता है। मरम्मत के नाम पर किस तरह जो खिलवाड़ किया जाता है वो किसी से अनदेखा नहीं है, लेकिन उसे देखना भी नहीं चाहते ये लोग, क्योंकि ये कह देना चाहिए इनको, भ्रष्टाचार के साथ इनका एक मुख्य समर्थन रहता है। किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी या किसी नेता से अछूता नहीं है ये दृश्य। सुबह सड़कें बनती हैं, रात में उखड़ जाती हैं, रात में बनती हैं, सुबह टूट जाती हैं। ये देश के साथ मखौल चलता है, पहले भी चलता था, आगे चलता है, क्योंकि सारा पैसा यहीं है। यहाँ से पैसा इकट्ठा होकर के इन लोगों के पास पहुँचता है जो चुनाव लड़ने के काम आते हैं। ये भी एक दृश्य है, किसानों की वेदना, किसानों की पीड़ा, किसानों का दर्द आज तक योगी जी नहीं समझ पाए। तमाम चैनलों ने, तमाम अखबार वालों ने इस बात को रखा, किसानों ने भी रखा। किसान बड़ी मेहनत से फसल उगाता है, उस फसल को इनके आवारा पशु चट कर जाते हैं, लेकिन इस पर कोई देशभक्ति किसी की नहीं जागी। देशभक्ति के नाम पर ये झंडे, बैनर, तमाम मंदिर, मस्जिद और ये सब आडंबर ढोंग करते घूम रहे हैं। लेकिन ये भी एक देशभक्ति ही है कि अगर किसान की जान बचा ली जाए, किसान की फसल को बचा लिया जाए, ये भी एक देशभक्ति में, जो किसान अन्नदाता है। इस पर कभी किसी सरकार की नज़र नहीं पड़ी, किसी अधिकारी की नज़र नहीं जाती। गायों के लिए आश्रम बनाए हैं, सांडों के लिए आश्रम बनाए हैं, लेकिन उनकी दुर्दशा है, कोई नज़र उस पर नहीं। उस पर करोड़ों रुपए खर्च होता है, गायों के लिए करोड़ों रुपए आता है। किनके पेटों में समा जाता है आज तक समझ में नहीं आया। ये दृश्य निश्चित रूप से योगी जी ने भी देखा होगा, लेकिन कोई कार्रवाई आज तक नहीं, क्योंकि ये किसान हैं, इनकी कोई पहुंच नहीं है। ये एक्सीडेंट का कारण बनते हैं आवारा पशु। तमाम दुर्घटनाएं आगरा में हुई, अन्य शहरों में हुई, तमाम अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए लोग, लेकिन इन पर कोई अंकुश नहीं लगा। आप देख सकते हैं, ये फ़ोटो है जहाँ बीच सड़क पर, बीच रोड पर यातायात बाधित है।
आवारा पशु घूम रहे हैं। ये एम्बुलेंस हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके इनको लाया गया, लेकिन खटारा हो चुकी हैं। किसी भी मरीज को इनका लाभ नहीं मिल पा रहा, आम आदमी को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पर कोई बातचीत आज तक नहीं हुई, कोई बोलने को तैयार नहीं है, किसी के कान पर जू नहीं रह गई, किसी का देशभक्ति नहीं जग रही, किसी को इनसे कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि ये कमाई का साधन है। ये दृश्य हृदय विदारक होते हैं। मरीज को ठेल पे लेके जा रहे हैं। करोड़ों रुपए इन्हीं लोगों का है जो खर्च होता है इन व्यवस्थाओं में। ये व्यवस्थाओं को चलाने वाले लोग मानसिक रूप से अपाहिज हो चुके हैं, और जो लाल फीताशाही है वो इनकी गुलाम है। वो उतना ही काम करती है जितना इनको जरूरत होती है। गुलामियत में जी रहे हैं। ये अवैध हॉस्पिटल हैं आगरा में। ये जब तक अवैध रहते हैं, जब तक नौछावर नहीं चढ़ जाती। जैसे ही अधिकारियों के पेट भर दिए जाते हैं, मुंह भर दिए जाते हैं, इनकी अवैधता खत्म हो जाती है, वैध हो जाते हैं। हर साल अभियान चलता है, अवैध हॉस्पिटल रोके जाएंगे, लेकिन आज तक नहीं रुके, क्योंकि नोटिस जारी होता है, नोटिस के साथ पैसा पहुंचता है और ये बंद हो जाता है। ये एडीए ने कार्रवाई की अवैध कॉलोनियों पर। एडीए की कृपा दृष्टि से अवैध कॉलोनियाँ बसी हैं, चूँकि इसमें बैठे बाबू इंजीनियर सब के पास चढ़ावा जाता है, पैसा जाता है। जब पैसा नहीं पहुंचता है तो ये अवैध हो जाती हैं। बुलडोजर चल जाता है, करोड़ों रुपए इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मकान खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, उनका फंस जाता है। लेकिन इनको क्या, पैसा इनका नहीं है, इनके पास पहुंचा नहीं, तो इनको गुस्सा आया, क्रोध आया, और इन्होंने कानून का डंडा, कानून का प्रयोग करते हुए सरकार की मंशा बताते हुए कि इस पर बुलडोजर चला दिया है। इन्होंने अपने घर पर बुलडोजर कभी इसलिए नहीं चलाया क्योंकि इनके जो मकान बने हैं, इनकी कोठियाँ बनी हैं, वो भी इन्हीं के करप्शन से बनी, इनकी मेहरबानी से बनी है। उस पर बुलडोजर कब चले?